चलो बेटा देखो, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया ना? अब हो गया बेटा, इतना थोड़े नहीं, एक दिन थोड़े नहीं करना एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, एक्सटर्नल पॉइंट पी से बेटा तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे। मान लो बच्चा एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और इस सर्कल पे तुमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ करे। एक टेंजेंट बेटा ये ड्रॉ किया और एक टेंजेंट तुमने ये ड्रॉ किया। दोनों के नाम भी लिखे हैं, एक पी ए है और एक पी बी है, एक पी बी है। कहता है ओ सेंटर था, ओ था सर्कल का सेंटर था। सी डी एक नया तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो ई पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल पे, ठीक है, सर्कल के ऊपर में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पी ए गिवन है 14, ये टोटल लेंथ कितनी गिवन है बेटा 14। अगर ये 14 है तो ये कितनी होगी, ये भी 14 होगी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखा, एंगल मत करो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। अब मेरे पास में दो ऑप्शन थे टेंजेंट सी डी ड्रॉ करने का। एक ऑप्शन तो ये है बेटा मैं ऐसे सी डी ड्रॉ करूं, अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो वहां बदतमीजी हो जाएगी, नहीं बढ़ रही बात। एक ऑप्शन ये है, तो सीधी सीधी बात ये है कि जो सी डी टेंजेंट है ई पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, वो बच्चा ये वाला टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे, ये सी डी है। अब सुनते जाना सिर्फ 2 मिनट तक, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं। मेरा एक सवाल है, अगर मैं सी पॉइंट को सोचूं तो सी पॉइंट के लिए जितनी डिस्टेंस सी से ए होगी उतनी ही डिस्टेंस सी से ई होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा टेंजेंट की इक्वल होती है। तो ये वाली डिस्टेंस बच्चा और ये वाली डिस्टेंस आपस में सेम होगी, ठीक। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये भी तो सेम होगी, लेकिन क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी? तुम कहोगे नहीं पता, नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी सेम होगी। अब और सुनना, लिखना मत कोई भी। मेरे को जो चाहिए, मेरे को चाहिए पी सी डी, पी सी डी, ये पूरी लेंथ चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जितना बेटा पी सी है, पी सी प्लस सी ए है, पी सी प्लस सी ए है कितना 14, 14। और अगर मैं बोलूं पी सी प्लस सी ई ये कितना है, एग्जैक्ट ये भी 14 है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड मैंने 2 इधर कर दी, बात एक ही है ना। मतलब ये वाली साइड है, मैंने क्या किया, ये वाली साइड जितनी है उतनी तो ये है। जब ये पोर्शन PC प्लस सी ए मिला के जब 14 हो रहा है, तो PC प्लस सी ई मिला के भी तो 14 ही होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल। तो मजेदार बात ये है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से चले डू 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 डू, यहाँ पहुंचे, यहाँ से ऐसे आए आए आए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी मिल गई तुम्हें 14, 14 14। आगे सुनो, सेम इधर से अगर मैं चलूं, इधर से चलूं बेटा, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिला के कितनी होगी 14। तो टोटल कितना पेरीमीटर बन गया 28। मौज करो। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका ये था कि मान लो बेटा तुम ऐसे एज्यूम कर लेते कि सपोज ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, ठीक है, ये लेंथ को y एज्यूम कर लो, तो ये भी तो y होगा। अंदर वाला जो PCD है, अंदर वाला जो ट्रायंगल PCD है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर होगा बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? गलत आंसर बेटा, 14 माइनस एक्स होगा। यहां से यहां तक कितना होगा 14 माइनस वाई। तो इन तीनों लेंथ को ऐड करना, 14 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 14 माइनस वाई। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर 28। दोनों मेथड सही थे, ठीक है। किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तुरंत हाथ उठाओ बेटा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अच्छे से पढ़ो, नंबरिंग डालो, क्वेश्चन मत लिखना, नंबरिंग डालो। डायग्राम एक बार हमेशा खुद बनाया करो स्पीड में, है ना, और फिर करना चालू कर दो। किसी बच्चे का अगर आंसर आया हो तो बताओ बेटा, बताओ, हाथ उठाओ किसी का आया हो। देखना छोटू, ए पॉइंट से जब तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ए से, तो जितनी लेंथ बेटा ए बी होगी उतनी तो AC होगी। ये एंगल कितना होगा, सेंटर से अगर टेंजेंट पर लाइन बनाते हो तो ये 90, ये भी 90, ठीक है। अगर ये एंगल बेटा 90 है, ये एंगल तुम्हारा 90 है, ये टोटल एंगल कितना है, ये 120 है। ये एग्जैक्ट बेटा डिवाइड होगा एंगल, ठीक है, ये मैंने पहले कराया भी था कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता। तो ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तुम्हें चाहिए क्या, उस पर ध्यान देखो। वो कहता है कि OA किसके इक्वल होगा, OA किसके इक्वल होगा, वो भी जो आंसर दे रखे वो इन टर्म्स ऑफ AB दे रखे हैं।
तो सीधी सीधी बात है, वो कहता है कि ओ ए और ए बी के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन बताओ क्या है। तो तुम एक काम करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अच्छा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देख के बताओ बेटा कि 90 के अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूस है और इसमें बेस कौन सा है? तो न, ये तो इसमें बच्चा तुम cos 60 लगा दो, cos 60 लगा दो। cos का बेस ये होगा, क्योंकि 90 और थीटा को जो लाइन जोड़ रही होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं, 90 के अपोजिट वालों को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बेस, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई में हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट वाला ये ओ ए। इसको cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। ओ ए बेटा इधर आ गया, ओ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट। मौज करो, जल्दी करो, ए पार्ट राइट आंसर है। थोड़ा स्पीड में करो। तुम बेटा बहुत धीरे लिखती, दृष्टि और वैष्णवी। लिख लिया? चलो बेटा नेक्स्ट सवाल। जो बच्चा करेगा एक चॉकलेट, टाइम लिमिट मैक्सिमम 2 मिनट। नहीं नहीं, आंसर ऐसे नहीं, बी बी सी सी डी डी नहीं करना है, प्रॉपर सॉल्व करके बताओ। नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होता है, आंसर देखना। एक बात बता बेटा, इसमें कितने सर्कल हैं टोटल? एक बड़ा वाला सर्कल और 2 छोटे छोटे, और सारे के जो सर्कल हैं उनकी सबकी रेडियस अलग अलग है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो क्यू वाला सर्कल है ना, क्यू वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर क्यू है, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल क्यू एज्यूम कर लेता हूं। कर लेते हैं, अपना घर है। तो मैंने बेटा इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल क्यू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने इसको स्मॉल क्यू एज्यूम किया। जो ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी सॉरी जो कैपिटल आर जिसका सेंटर है, इसकी रेडियस को मैंने बच्चा स्मॉल आर कंसीडर कर लिया, स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। ठीक है, आगे सुनो। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर बेटा पी है, तो पी से लेके ये एक्सटर्नल लास्ट तक जो सरकमफेरेंस तक टच हो रहा है, इसकी मैं रेडियस को बेटा स्मॉल पी एज्यूम कर ले रहा हूं, स्मॉल पी एज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, लिखो मत कोई भी बच्चा, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें बोलूं पी क्यू कितना है, तो पी क्यू ऑलरेडी गिवन है 10, पी क्यू तो ऑलरेडी गिवन है ना 10। अगर मैं पी क्यू बोलूं पी क्यू, तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, चले पी से चले यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? टोटल बताओ। मतलब तुम कहोगे सर पी, नहीं नहीं गलत आंसर। तुम कहोगे सर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, उल्टा सीधा मत आंसर दो ना। टोटल डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक, जब स्मॉल पी है तो यहां से यहां तक भी तो स्मॉल पी होगा, स्मॉल पी होगा। तो अगर बच्चा मैं इसमें स्मॉल पी में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये पी क्यू तो बचेगा। फिर से सुनो, ये यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी है जल्दी बताओ? स्मॉल पी, और इस स्मॉल पी में से मैं ये वाली डिस्टेंस अगर माइनस कर दूं तो बेटा यही तो बचेगा पी क्यू। तो ये वाली डिस्टेंस है कितनी जो नीचे में माइनस करना चाह रहा हूं, वो क्यू है। तो इसमें अगर मैं क्यू स्मॉल क्यू माइनस कर दूंगा तो ये 10, ये इसी के इक्वल रहेगी पी क्यू के। समझ में आया? अच्छा, एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा, मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्यू आर कितना होगा, तो क्यू आर कितना गिवन है क्वेश्चन में देखो? 12 गिवन है, 12 गिवन है। अच्छा, क्यू से आर 12 गिवन है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू आर को लिख सकता हूं क्यू प्लस आर। किसी को कोई आपत्ति? इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड बन गई, सेकंड बन गई इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट, अब मैं फिर से बेटा पी आर लिखना चाह रहा हूं। पी आर इक्वल टू है कितना? पी आर है कितना बेटा? 8। तो पी आर को मैं लिख सकता हूं टोटल पी में से आर माइनस कर दूं, तो ये टोटल पी में से बेटा स्मॉल आर माइनस कर दे तो ये 8 के इक्वल आ गई, 8 के इक्वल आ गई। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी थर्ड आ गई। एक काम करते हैं, देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन, और हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन पढ़ो, कहता डायमीटर बताओ बड़े वाले सर्कल का। बड़े वाले सर्कल का डायमीटर का मतलब है बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना? पी। तो वो 2p चाहता है, 2p तो चाह रहा है, डायमीटर बन जाएगा 2p। एक काम करते हैं, ये जो 2 इक्वेशन है, अगर इन दोनों को नहीं, सॉरी मैंने गलत ले लिया। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लूं आपस में,
इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आपस में ऐड कर दूं तो बेटा आर से आर कट जाएगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं एडिंग थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, जैसे ही ऐड करूंगा तो आर से आर कट्टी पिट्टी हो जाएगा, ये बचेगा P प्लस क्यू इक्वल टू 12 प्लस 8 कितने होते हैं, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ की शक्ल देखो और वन की शक्ल देखो, इसमें भी पी क्यू है उसमें भी पी क्यू है, तो इनको दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो ना। तो ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड को डायरेक्ट लिख दो P माइनस क्यू इक्वल टू 10, बच्चा इसके नीचे इक्वेशन नंबर फोर्थ लिख दो दैट इज P प्लस क्यू इक्वल टू 20। जैसे ही ऐड करोगे कट्टी पिट्टी हो जाएंगे, तो 2P इक्वल टू कितना आ गया 30। याद रखना तुम्हें 2P तो चाहिए, तुम्हें P थोड़ी नहीं चाहिए, तुम्हें तो 2P चाहिए। 2P क्या है, डायमीटर है ना, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही बेटा अगर वो बोलता कि और दूसरे का क्यू वाले वाले का ये बताओ रेडियस बताओ, तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे प्रॉपरली करो इसको, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, जल्दी करो करो। ये क्वेश्चन तुम 3-4 बार कर चुके हो, हर बार एक ही सवाल आता है। आगे आंसर बेटा देखो, बहुत आसान सवाल था। ये कहता है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, तो मान लो बेटा एक सर्कल ये था, एक इसके अंदर में बना दिया, ये सेंटर हो गया जो भी है। एक्सटर्नल वाला जो बाहर वाला है उसकी रेडियस 5 है, अंदर वाले की 4 है। एक ऐसा कॉर्ड है जो एक सर्कल को टच कर रहा है, एक के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, एक के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। तो पक्का ऐसा ही होगा बेटा, टेंजेंट या कॉर्ड जो भी है। देखना ये बेटा क्या कर रहा है, अंदर वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट का काम कर रहा है, बाहर वाले के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन करा दूं तो ये कितनी लेंथ दे रखी 5, और ओ से लेके अगर मैं इसको डी पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लूं तो ये कितना दे रखा 4, अंदर वाले की रेडियस 4 है। बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, ये आ गया ना। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, ये तो पढ़ा था ना कि कोई भी कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो टोटल ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया बेटा 6, 3 प्लस 3 कौन सा बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए, इतनी बार किया है तुमने ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, जिन लोगों को नहीं पता है वो याद रख लें। जब एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड अगर ये ए बी साइड है और इसके अपोजिट कौन सी है बेटा सी डी साइड है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आएगा बेटा 1। ऐसे मत कोई कहना सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मत कह देना। क्यों नहीं कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है आपस में, ये देखना एग्जैक्ट सीधी थोड़ी नहीं, अगर ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती तो मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज करता। ये लाइन आई 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 और यहाँ जाके मुड़ गई, ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट वाला फंडा तो लगेगा नहीं। तो क्या करना है, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, डीओसी को सीओडी भी लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180। पानी पियो बेटा। 125 प्लस सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं एंगल सीओडी निकालूंगा तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 125 दैट इज 55 इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट करेक्ट आंसर। डन बेटा, कर लो बेटा, बड़ा आसान सा सवाल है, सारे बच्चे करो, बड़ा अच्छा सा है, ट्राई करो। कभी भी बेटा तुम्हें ऐसे मिले तो एक दो काम तो कर ही लिया करो ना। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ कर लिया करो, पहला काम 90 डिग्री हो गया ना। अगर ये 90 तो 90 के अपोजिट वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, और ये 30 है ये 90 है बेटा, तो ये जो साइड है 80 80 ये बेस हो गया। तुम लोगों को चाहिए क्या, बेस ही तो चाहिए,
बेस और हाइपोटेन्यूज, तो तुम लिख दो बेटा कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होगा AT अपॉन OT। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन, अगर जिस बच्चे को ये नहीं याद है ना बेटा, तो तुम लोगों का तो कुछ भला पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये देखना बेटा, ये 4 इधर लेके आ जाओ, ये 2 से 2 कट्टी पिट्टी कर दो, तो 2√3 सेंटीमीटर इक्वल टू 80। कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे के सारे फिनिश हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा।